कैसा हो जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, आपके परिवार में हो, आपके दोस्तों में हो, या आप खुद ही ऐसे हो जिसको बात बात पर अपनी बढ़ाई करने का शौक हो, जो अपने आगे किसी को कुछ ना समझता हो, जो कहता हो वो ये कहता हो कि मैंने जो कहा है वो ही ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है, और जो बात बात पर नाराज हो जाए, परवाह ना करे, आपको कुछ भी हो जाए उसके ऊपर कोई भी असर ना हो, यानी उसके दिल में एम्पैथी, मैं कहूंगा सिंपैथी भी ना हो उसके अंदर, और वो व्यक्ति यदि आपके करीब है या आप खुद हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और ऐसे व्यक्ति अब प्रायः हर घर में पाए जाने लग गए हैं। बहुत तेज़ी से ये व्याधि फैल रही है और हमें इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए, यदि आप खुद नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप खुद हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं ये भी आपको बताऊंगा। पर मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो हर व्यक्ति देखे, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर कीजिए, ताकि जिनको इस बारे में उम्मीद ही नहीं है कि ये एक मानसिक व्याधि है, कम से कम उन्हें ये पता लग जाए कि समय रहते ही यदि हम इसको ठीक कर लेंगे तो ये जीवन के लिए उसके भी अच्छा होगा और हमारे खुद के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, जो व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें करता है, जो ये कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेहनती हूँ, मैंने ये किया, मैंने बस मैं ही उसे आती हो और हम तो उसे कुछ आता ही ना हो, ऐसा व्यक्ति जो भी होता है, इसे एक मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे हम एनपीटी कहते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो घर में आ जाएं तब तो वो बदल जाते हैं और उनकी ऐसी हरकतें होती हैं जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल हो जाती हैं, और घर से बाहर वो एकदम नॉर्मल होते हैं, या घर से बाहर निकलते ही उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अब ऐसे व्यक्ति को कोवर्ट नार्सिसिस्ट कहा जाता है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और इसको जितनी जल्दी हो सके इसका कोई ना कोई उपचार हो जाना चाहिए, और उपचार होगा किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास में। अब ऐसे व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले उसको इस चीज के लिए राजी करना, सबसे पहले तो उसे यह बात के लिए राजी करना कि वो ये जाने कि उसे कोई मानसिक व्याधि है। अब ये सारा कार्य जो है आपको, यानी यदि आप खुद नहीं हैं तो आपको ये करना होगा, और इसके लिए बहुत बड़े धैर्य की जरूरत है। यदि आपको खुद है तो बहुत आसान है कि आप खुद जरूर साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसे अंदर पता होता है कि मेरे साथ ये व्याधि है। साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि ये जो व्याधि है इसमें चंद्र, राहु, मंगल और सूर्य, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं। सूर्य को जल अर्पण कीजिए, सुबह चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, मन को शांत करने के लिए कुछ मेडिटेशन जरूर कीजिए। अब घर के किसी सदस्य को ऐसी प्रॉब्लम है, अक्सर ये प्रॉब्लम मेल्स में देखी जाती है, और वो विवाह के बाद में अपनी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, उस कारण से मैंने बहुत घर टूटते हुए देखे हैं। देखिए, घर टूटने से बचाना सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो महिलाओं को चाहिए, यदि किसी महिला को ऐसी प्रॉब्लम है तो पुरुषों को चाहिए कि वो बहुत धैर्य से काम लें। कभी मुंह पर उसे ये ना कहें कि ये तुम्हारी गलती है, ना तो उसने माननी है। और जब आपने बहुत अगर दबाव से ये बात कह दी, तो ऐसे लोगों में एक खासियत ये होती है कि पहले ये ऐसे शो करते हैं कि आपकी बातों में उनको बहुत तथ्य नज़र आया है और वो शर्मिंदा महसूस होने लगते हैं, लेकिन उसी में वो कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं आप पर बरसने का। तो बेहतर तो यही होगा कि किसी को भी ये कह देना कि ये सीधे सीधे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम ऐसे नहीं हो, या तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है। ये सब बातें कहने से अच्छा ये है कि आप अपने आप को उस समय चुप रखें, सुन लीजिए जो भी वो बोल रहा है, जितना भी ज़्यादा वो आपसे गुस्सा हो रहा हो उसे सुन लीजिए, और उसके उपरांत मौका देकर जब उसका मूड कुछ अच्छा हो, दूसरे का एग्जाम्पल देके उसे ये बताएं कि देखिए वो ऐसे करता था, वो सिगरेट पीता था तो उसे कैंसर हो गया, या वो शराब पीता था तो उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसे लोग इन सब बातों पे भी बड़ी जिद कर लेते हैं। इन लोगों को यदि आप कहते हैं कि मंदिर चलो हमारे साथ या चले जाओ, तब वो कभी नहीं आपके साथ जाएंगे। लेकिन यदि आप इन्हें एग्जाम्पल देते हो कि देखिए वो वहाँ पर जाते हैं और ईश्वर ने उन पर बहुत कृपा करी है, तो हो सकता है कि उनका मन मंदिर जाने का कर जाए। और ये सब कार्य धीरे धीरे करने होते हैं। देखिए, पूरा जीवन बिता दिया इस स्थिति में आने में और बिगाड़ने में। अब आप ये सोचें कि रातों रात कोई ठीक हो जाएगा,
तो इसमें सालों लग जाते हैं किसी व्यक्ति को नॉर्मल करने में। लेकिन ऐसे लोग नॉर्मल ज़रूर हो जाते हैं, केवल घर वालों का व्यवहार, आसपास के दोस्तों का व्यवहार यदि इस प्रकार का हो जाता है कि वो उसे सीधे सीधे कभी लेट डाउन नहीं करते, तो वो व्यक्ति सुधरने लग जाता है। उसकी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट में आप उसकी तारीफ ज़रूर कीजिए। ऐसे व्यक्ति को सॉरी कभी कहना नहीं आता, इसलिए उसे इस बात का एहसास भी यदि आपने दिलाना है तो किसी दूसरे का एग्जाम्पल देकर एहसास दिलाइए। उसके बारे में यदि आपने कह दिया कि आपके कारण यह सब कुछ हुआ है, तो वो द्रवित होगा ही। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन पर अधिकतर लगे रहते हैं, या शाम को देर से आते हैं, या उनकी कुछ आदतें खराब हो चुकी हैं। अब माता पिता उन्हें डांटते रहते हैं, इससे उनमें ये जो प्रॉब्लम है ये और बढ़ती है। ऐसे में इन बच्चों को एग्जाम्पल दे के बताना चाहिए कि किसी का भी दे दीजिए कि वो हमेशा मोबाइल पर बैठा रहता था, या उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी, या उसने कुछ अश्लील पिक्चर्स जो हैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करी हुई थी, आज उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी। किसी भी प्रकार से बच्चे के मन में ये भावना पैदा कीजिए कि जो वो बुरी आदतें डाल रहा है उसका कोई एग्जाम्पल दीजिए उसे कि उससे दूसरे व्यक्ति को क्या नुकसान हुआ है। तब वो बातें अपने ऊपर लेना शुरू करेगा, और तब आप उसे ये बता सकते हैं कि आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए। यदि आप डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, यदि आप डांटने लग जाएंगे, यदि आप उनके हाथ से मोबाइल खींच लेंगे, तो आप इस बात को तो सोचना छोड़ ही दीजिए कि वो कभी जीवन में ठीक हो पाएगा। ये मानसिक व्याधि है और इसे हमें बहुत धैर्य से ही ठीक करना है। हमारी पेशेंस जितनी अच्छी होगी, हमारे घर का वो सदस्य उतनी जल्दी ठीक होगा। कोशिश कीजिए कि उसे तुलसी का एक पत्ता किसी ना किसी तरीके से भोजन में या किसी तरीके से वो ग्रहण करे। कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब वो आपके साथ मंदिर जाए या खुद मंदिर में होकर आए, यानी आप जो भी धर्म स्थान है, कोशिश ये कीजिए कि वो व्यक्ति चांदी के गिलास में पानी पिए। अगर नहीं करता है तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कभी भी उसे ऐसा एहसास नहीं कराना कि वो हार गया है, चाहे आप घर में बैठ के कोई इंडोर गेम खेल रहे हैं चाहे बाहर खेल रहे हैं। क्योंकि यदि आप उसे हरा भी देते हैं, तब भी आप उसे कहिए कि आज पता नहीं क्या बात है, मैं तो तुक्के से ही जीत गया। यानी उसको हमेशा ऊंचा बनाइए, उसमें जब भी एनकरेजमेंट देते रहेंगे उसमें सुधार आता चला जाएगा। बहुत बातें हैं कहने के लिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं विराम देता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स भी करते रहा कीजिए, और ये अच्छी लगी है तो लाइक ही कर दीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।